गुड मॉर्निंग इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे, जहां एक देश एक चुनाव पर जेपीसी की आज बैठक होनी है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह राय देंगे। पूर्व सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जो है वो समर्थन कर चुके हैं। 11 जुलाई को जेपीसी की 5वीं बैठक हुई थी। व्यापक चर्चा के लिए 39 सदस्यीय जेपीसी जो है बनाई गई है। एक देश एक चुनाव पर बनी संयुक्त संसदीय समिति की आज 6ठी बैठक होगी। इस बैठक में इकोनॉमिस्ट एनके सिंह और इकोनॉमी की प्रोफेसर डॉक्टर प्राची मिश्रा पैनल के सामने अपनी राय रखेंगी। और एनके सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। वहीं डॉक्टर प्राची मिश्रा अशोका यूनिवर्सिटी के आईजेक्ट सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी के प्रमुख और निदेशक हैं। इससे पहले 11 जुलाई को हुई बैठक में पूर्व सीजेआई जस्टिस जेएस खेहर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के साथ बातचीत हुई थी। कानून और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति के पूर्व अध्यक्ष एएमएम नचियप्पन ने भी बैठक में अपनी राय रखी थी। एक देश एक चुनाव के लिए 129वें संविधान संशोधन बिल पर चर्चा करने और सुझाव लेने के लिए बीजेपी सांसद पीपी चौधरी भी जो है अध्यक्षता में 39 सदस्यीय जेपीसी बनाई गई है। और जेपीसी का काम बिल पर व्यापक विचार विमर्श, विभिन्न पक्षकारों और विशेषज्ञों से चर्चा करके और अपनी सिफारिशें देने। और 11 जुलाई के बैठक में पूर्व सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने बिल का समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि एक साथ लोकसभा विधानसभा चुनाव कराने के प्रस्ताव को लागू करने वाला बिल संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित नहीं करता है। उन्होंने कहा कि बिल में चुनाव आयोग की शक्तियों से संबंधित कुछ प्रावधानों पर बहस करने की जरूरत है। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। एक देश एक चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। और आज जेपीसी की बैठक होनी है, 6ठी जेपीसी की बैठक होगी। अभी तक जेपीसी की 5 बैठक हो चुकी है, जिनमें तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की जा चुकी है। और इस बीच हमारे सहयोगी आदित्य वधावन जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। आदित्य, रुख करूंगा मैं आपका इन्फॉर्मेशंस के लिए। अगर बात जेपीसी की 6ठी बैठक को लेकर करें, किन किन पॉइंट्स पर 6ठी बैठक में चर्चा हो सकती है? जी बिल्कुल अभिषेक, अगर आप देखें तो ये जो 6ठी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक है, इसमें जो वन नेशन वन इलेक्शन को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करा जाए, किस तरीके से सीधी इम्प्लीमेंटेशन करा जाए, उस पर बातचीत होगी। और ये गवर्नमेंट का बहुत टाइम से ये एजेंडा पे रहा है कि ये वन नेशन वन इलेक्शन का जो बिल है वो पास हो सके। इसलिए अब क्या है कि इसमें क्या है, जो साइमल्टेनियसली स्टेट इलेक्शंस होते हैं, जो लेजिस्लेटिव असेंबली में जो इलेक्शन होते हैं, उसको ना करके दोनों सेंटर एक ही इलेक्शन हो, जो सेंटर और सारे स्टेट का हो, उसी पर ये जो है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठेगी। और देखने वाली बात रहेगी कि क्या कुछ डिस्कस होता है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग बैठक में। जो मीटिंग होगी किस तरीके से फेज मैनर में इम्प्लीमेंट करा जाएगा या कैसे, ये देखने वाली बात रहेगी अभी से। बिल्कुल आदित्य, जाहिर तौर पर तमाम चीजें जो है देखने वाली रहेंगी। लेकिन आदित्य, दूसरी ओर जिस तरीके से अगर बात पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को लेकर की जाए, अब जिस तरीके से उन्होंने एक देश एक चुनाव का समर्थन किया, उन्होंने कहा कि एक देश एक चुनाव से, इस पॉलिसी से किसी भी प्रकार से जो संविधान का मूल ढांचा है उसको कोई भी हानि नहीं पहुंचती। तो ऐसे में यह माना जाए कि एक बड़ा समर्थन है ये। जी बिल्कुल, बड़ा एक समर्थन है। जो चंद्रचूड़ जी हैं, जो फॉर्मर सीजीआई थे, उन्होंने भी फॉर्मर सीजीआई है जो उन्होंने भी अब समर्थन करा है इस जेपीसी पे। तो अब देखने वाली बात है कि क्या सरकार किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करती है, किन पैरामीटर्स को रखते हुए वो इसको इम्प्लीमेंट करेंगी, ये देखने वाली बात रहेगी। और क्या ऑपोजिशन का जो है, विपक्ष का कितना इस पर उनका उनका कितना ऑपोजिशन आता है जेपीसी पे, ये भी एक देखने की बात रहेगी। तो कई चीजें हैं इसमें अभिषेक, जो देखने की बात रहेगी। और किस तरीके से सरकार इसे पास करवाती है, देखने की बात रहेगी। जी आदित्य, दूसरी ओर जिस तरीके से पूरे बैठक को लेकर बात की जाए, एक देश एक चुनाव को लेकर बात की जाए, विपक्ष लगातार हमलावर रहा है। विपक्ष ने लगातार एक देश एक चुनाव का विरोध किया। और इस वक्त विपक्ष किस तरीके से विरोध करता नजर आ रहा है, क्योंकि 6ठे दौर की बैठक होनी है। और जिस तरीके से जो 5 दौर की बैठक रही है वो बड़ी पॉजिटिव रही है। उस बैठक में जितने भी सदस्य रहे हैं जेपीसी के, सभी ने लगभग एक देश एक चुनाव का समर्थन किया।
बिल्कुल आप देखेंगे तो पूरा विपक्ष ने पूरे तरीके से इसका विरोध करा जेपीसी वन नेशन वन इलेक्शन का। और कहीं ना कहीं सरकार के साथ मतभेद वाले भी जो है इश्यूज रहे हैं विपक्ष के। अगर हम ये वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में जो है अगर गौर डालें तो अब लेकिन काफी उसके बाद भी अब जेपीसी बार बार मिल रही है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक की भाई किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करें। तो अब देखना होगा कि क्या किस तरीके से विपक्ष जो है अपना आगे का प्लान बनाती है। जो है आगे का प्लान किस तरीके से सरकार को नकारने की बात है यहाँ पर, ये एक देखने वाली बात है। बिल्कुल आदित्य, अब दूसरी ओर अगर छठे दौर की बैठक को लेकर बात करें तो जिस तरीके से पिछली बैठक में हमने देखा था कि पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने समर्थन किया था, और अगर छठे दौर की बैठक को लेकर बात करें तो किस तरीके से इस बैठक को आगे बढ़ाया जा सकता है, उस समर्थन को लेकर किस तरीके से आगे जो है वो चर्चा की जा सकती है? जी बिल्कुल, अगर हम छठी बैठक के साथ छठी मीटिंग के जी देखें तो कहीं ना कहीं बहुत एक सरकार की तरफ से कोशिश रहेगी कि अब ये वन नेशन वन इलेक्शन को पास करवाया जाए, क्योंकि बहुत टाइम से सरकार चाह रही है कि ये बिल पास हो, इसमें सहमति बने, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष के ऑपोजिशन के कारण ये नहीं पास काफी टाइम से हो पा रहा। तो अब एक स्ट्रेटेजाइज तरीके से सरकार ये देख रही है कि इसको किस तरीके से पास करा जाए और अकॉर्डिंगली जो है चीजें हों। अभिषेक। बिल्कुल आदित्य, आप बने रहे मेरे साथ। इस बीच कुछ और खबरों पर